एक बड़ी संख्या में ग्रीक पुलिस वहां पहुंच गई। जोजेली को डर था कि कहीं इससे सीआईए को परेशानी ना हो, इसलिए उसने क्रील से तुरंत पीछे हटने को कहा। लेकिन क्रील ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। वो तब तक पीछे नहीं हटना चाहता था जब तक वो बॉन को मार न दे। बॉन खतरा उठाकर छोटी माई की तरफ रेंगता है। क्रील मौके का फायदा उठाकर गोली चला देता है और उसकी गोली से छोटी माई की मौत हो जाती है। बॉन बहुत दुखी होता है। वो छोटी माई की छोड़ी हुई चाबी उठाता है और फिर वहां से हटने की तैयारी करता है। दफ्तर में ड्यूई जोजेली को बताता है कि क्रील और बॉन के बीच पुरानी दुश्मनी है, इसलिए उसने आदेशों की अवहेलना की। क्रील पहले सीरिया में अंडरकवर एजेंट था, लेकिन जब बॉन ने ब्लैक पाइप योजना का खुलासा किया तो क्रील की पहचान उजागर हो गई। इसके बाद क्रील को सीरिया की जेल में 2 साल तक यातना दी गई, इसलिए वो बॉन से गहरी नफरत करता है। बॉन ने छोटी माई की चाबी से उसकी कुछ निजी चीजें खोजी और उसके लैपटॉप से कई अहम जानकारियां हासिल की। बॉन ने इंटरनेट पर खोजबीन की और क्रील के बारे में और भी बड़े राज पता लगाए। शेनचिंग कंपनी एक बड़ी इंटरनेट कंपनी थी, जिसके संस्थापक खुद क्रील थे। एक दिन मीटिंग रूम में क्रील बहुत जोश से शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा था। जब यूजर प्राइवेसी की बात आई तो क्रील ने जोर देकर कहा कि उनकी कंपनी कभी भी यूजर्स की प्राइवेसी पर नजर नहीं रखती। मीटिंग के बाद क्रील ड्यूई से मिला। असल में वो लगातार सीआईए को यूजर्स की प्राइवेसी डेटा देता रहा था, लेकिन अब वो इस छुपे हुए काम को खत्म करना चाहता था। बॉन बर्लिन पहुंचता है। वहां वो सीआईए एजेंट गंजे से मिलता है और सीआईए के कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है। जोजेली को बॉन की गतिविधियों का जल्दी ही पता चल जाता है और वो बर्लिन के एजेंट्स को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश देता है। जब बॉन ने वो फाइलें खोली तो उसे पता चला कि वास्तव में सीआईए उसके पिता की निगरानी कर रही थी। उसे याद आया कि सालों पहले उसके पिता ने उससे कुछ रहस्यमयी बातें कही थीं। उसके पिता जैसे ही कार में बैठे, कार में धमाका हो गया। बॉन को यकीन हो गया कि उसके पिता का सीआईए से कोई ना कोई संबंध था, या फिर शायद सीआईए ने ही उसके पिता को मरवाया था। ड्यूई को कुछ आभास हुआ। उसने गंजे को फोन